नंबर 4 की सियासत नहीं आती, किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता, ना किसी से मदद मांगूंगा, अवाम पर भरोसा करता हूं, उसी से मदद मांगता हूं। शांगला में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। कहते हैं, वादा करता हूं 5 साल में तनख्वाह दुगनी करेंगे, नौजवानों को यूथ कार्ड देंगे जिससे रोजगार मिलने में आसानी होगी। यूथ कार्ड के जरिए नौजवानों को इंटर्नशिप दिलवाएंगे। अगर कोई नौजवान हुनर सीखना चाहता है तो यूथ कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान ने अपनी 5 साल की नाअहली के अदालती फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया, मौकफ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी कदम उठाया। लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान अमेरिका की आफिया सिद्दीकी पर बयानात को संजीदगी से देखता है। दोनों ममालिक इंतजामिया दोस्ताना अंदाज में हल तलब मामलात के लिए राबते में है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने भी इस मामले को अमेरिका के साथ उठाने की हिदायत की है। इस मामले को अमेरिका के साथ उठाएंगे। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है, खून के आखिरी कतरे तक मुल्क की हिफाजत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को केपीके गयूर अवाम की पुरअज़्म हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़म, सिपा सलार का पेशावर का दौरा, बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ का कौमी वर्कशॉप, खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से भी खिताब। कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए दुश्मनों के अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बना रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने जदीद तालीम के हुसूल को पाकिस्तान की तरजीह करार दे दिया। कैडेट कॉलेज कोहाट में तकरीब से खिताब में कहा, असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत बनाएं। निगरान वजीर आजम की अपनी तालीम और तरबियत में वालिद के किरदार का जिक्र करते हुए आवाज भर आई, बोले, यौम वालिदैन पर आज अपने वालिद को बहुत मिस कर रहा हूं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतखाबात में हिस्सा लेना है, दूसरी जमातों के सरबराहों का एहतराम करेंगे, इज्जत के साथ उनका जिक्र करेंगे। मुखालिफ जमातों से सियासी मुकाबला है, कोई दुश्मनी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी 18वीं तरमीम की बुनियाद पर इलेक्शन स्लोगन बनाने की तलाश में है। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इंतखाबात न होने के इबाम पर पानी फेर दिया। कहा, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। चंद रोज में DRO, RO और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन हो जाएगा। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन 8 फरवरी को है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान के मसाइल हैं। मुल्क में इससे ज्यादा खराब सूरत हाल रही है, लेकिन इलेक्शन हुए हैं। हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े। PTI को इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मशवरा, कहते हैं, हमने ना धरना दिया ना इस्तीफे दिए, इसी असेंबली में सामना किया। हमने PTI को असेंबलियां तोड़ने का मशवरा नहीं दिया था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने मुस्लिम हुक्मरानों से गजा के लिए मुश्तरका दिफाई प्रोग्राम का ऐलान का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, कायद आजम ने कहा था कि इसराइल नाजायज रियासत है, आज इसराइल जायज कैसे बन गया? मुसलमानों का फर्ज है कि फलस्तीनियों का साथ दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सीनियर वकील लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की लीक होने वाली ऑडियो की फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। कहा, तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी का माइंडसेट कराची दुश्मनी है, ये यूनियन काउंसिल को बाइख्तियार बनाने के लिए कुछ नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम, कहते हैं, निगरानों से उम्मीद थी मगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फंड्स की मुंतकली पर किसी भी इदारे की जानिब से कोई काम नहीं किया जा रहा।
حماس کی جانب سے رہا کیے جانے والے اسرائیلی قیدی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے موقع پر ان پر برس پڑے۔ رہا قیدیوں نے کہا نیتن یاہو نے غزہ پر بمباری سے اسرائیلی قیدیوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نیتن یاہو نے جب گفتگو کی تو رہا ہونے والے اسرائیلیوں نے شرم کرو اور یہ بکواس ہے جیسے جملے کہے، جن کی آڈیو بھی لیک ہو گئی۔ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے آرٹیکل 99 کا سہارا لے لیا۔ سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں غزہ میں جنگ بندی پر زور دیا، لکھا غزہ کی صورتحال اس طرف بڑھ رہی ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں، موجودہ صورتحال پر قابو نہ پایا تو خطے اور عالمی امن پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔